कहानी गोलियों की नहीं, ये कहानी है एक मंसूबे की, एक लम्हे की और दो मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए आग की। पहलगाम, जहाँ सैयाह आए थे सुकून की तलाश में और लूट कर गए लाशों की सूरत में। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला अचानक नहीं था, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। हमलावर कई दिन पहले सैयाहों के बेस में इलाके में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने रश वाले जगहों का मुआयदा किया और सिक्योरिटी रूट्स पर नजर रखा और वो लम्हे चुने जब लोग सबसे ज्यादा बेफिक्र थे। ये भी वक्त था जब कैमरे और मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी और किसी को खतरे का एहसास नहीं था। 22 अप्रैल 2025 दोपहर को अचानक एक फायरिंग की दूसरी फायरिंग की जरूरी गोलियां। लोग पहले समझे कि शायद कोई पटाखे फट रहे हों, लेकिन जब खून जमीन पर गिर गया तो सच सामने आ गया। हमलावर मुख्तलिफ रूटों से फायरिंग कर रहे थे ताकि लोगों को भागने का मौका न मिले। शीशे, भगदड़ और मौत एक साथ चल रही थी। कुछ मिनट और पहलगाम तारीख का एक और इल्मिया बन चुका था। हमले के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। हेलीकॉप्टर फजा में सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों के तलाशी में मसरूफ, लाशें अस्पतालों में, जख्मी जिंदगी और मौत की जंग में और मुकामी लोग खामोश थे, क्योंकि कश्मीर में खामोशी भी अक्सर सजा बन जाती है। हमले के बाद भारतीय मीडिया और हुकूमती इदारों ने बगैर तहकीक के अंगुलियां पाकिस्तान की तरफ उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इल्जामात को मुस्तरद किया और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा और इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदान ने इस हमले की मजम्मत और मुखालिफत की। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती लहजे सख्त हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ी और मीडिया ने आग पर तेल का काम कर दिया। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक बाद अज़ां मुबैना कार्रवाई जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और दावा किया गया कि मखसूस अहदाफ पर निशाना बनाया गया। ये एक जवाबी कार्रवाई थी और खित्ते में खौफ मजीद बढ़ गया। सवाल ये नहीं था कि क्या किया गया, सवाल ये था कि इसके नतीजे क्या होंगे। पाकिस्तान के अस्करी और रियासती इदारों ने फ़ज़ाई और ज़मीनी दफा को अलर्ट कर दिया और सरहदों की निगरानी बढ़ गई। वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान अपनी अहमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जवाब हमारा हक है। कुछ जवाब शोर से नहीं दिए जाते, कुछ जवाब खामोशी में तैयार होते हैं। भारत की इस मुबैना ऑपरेशन के खिलाफ पाकिस्तान खामोश रहा, लेकिन ये खामोशी कमजोर नहीं थी, ये खामोशी बुनियाद महसूस थी। बुनियाद महसूस यानी सीसा पिलाई दीवार, ऐसी दीवार जो टूटती नहीं, जो बदलती नहीं। पाकिस्तान के रियासती और अस्करी इदारों ने वाज़ेह पैगाम दिया, हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन हमारी सलामती को ललकारा गया तो जवाब याद रखा जाएगा। सरहदी निगरानी मुकम्मल और दुश्मन को ये एहसास दिलाया गया कि हर कदम का हिसाब है। ये हमला नहीं, ये ऐलान का पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। दुनिया जानती है पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। एक गलत फैसला, एक गलत अंदाजा पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। इसलिए आलमी कुव्वतों ने तहम्मुल की अपील की और कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। पहलगाम का हमला सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक वार्निंग थी। जब सियासत, ताकत और नफरत इंसानी जानों से ऊपर आ जाए तो लाशें ही दलील बन जाती हैं। सवाल ये है कि क्या अमन कभी मंसूबा बनेगा या सिर्फ जंग ही मंसूबा बनती रहेगी। बंदूक खामोश हो सकती है, लेकिन जख्म बोलते रहते हैं। इसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।